दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी ने ईद मुबारक के मौके पर मुस्लिमों को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि यहां जो बंगाल के अंदर दंगे हो रहे हैं उसके लिए लाल और भगवा एक साथ हो गए हैं, यानी उनका इशारा वामपंथी दलों और भारतीय जनता पार्टी पर था। और उन्होंने कहा ये वाम और राम दंगे करा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी बिल्कुल सीधे सीधे मान रही है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी दंगे हुए या हो रहे हैं उसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए या तो हिंदू जिम्मेदार है, और वामपंथी दल भी हिंदू ही है। इसलिए वो कहती हैं या तो वामपंथी दल जिम्मेदार हैं। ये ममता बनर्जी का बयान आया है। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि अभिषेक बनर्जी यानी उनका भतीजा और वो मुस्लिमों के साथ हैं, किसी भी कीमत पे हम आपको डरने नहीं देंगे। ये घोषणा करके ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है और जब से ममता बनर्जी की सरकार है तब से घुसपैठ बहुत अधिक बढ़ी है। घुसपैठ के कारण जो वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनका आतंक बढ़ा है और हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। यहां तक कि जब भी कभी चुनाव हुआ है उस चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के घर जला दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। और इतना ही नहीं, कार्यकर्ता भर नहीं, सांसद बीजेपी के और विधायकों पर भी हमले हुए हैं। यहां तक कि जो राज्यपाल वहां जगदीप धनखड़ थे, तब हमने देखा कि किस तरह से जो जगदीप धनखड़ वहां पर राज्यपाल थे, जब दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को भी रोका गया। यह हिम्मत इस कदर बढ़ गई है। और ममता बनर्जी हैं कि तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक के कारण, वोट लेने के लिए वो हिंदुओं को बदनाम कर रही हैं। आज तक ममता बनर्जी ने कभी भी पश्चिम बंगाल में किसी कोने में खड़े होकर यह नहीं कहा वहां के हिंदुओं से कि मैं आपके साथ हूं, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। ना, मुस्लिमों से जरूर वो बार बार ये कहती हैं मैं तो आपके साथ हूं। और आप देखिए, अभी हाल ही में मालदा के मोथाबारी में जो दंगा हुआ है, उस मोथाबारी में दंगे में हिंदू ही मारे गए, लेकिन उसके बावजूद जो पश्चिम बंगाल पुलिस है उसने 61 हिंदुओं को गिरफ्तार किया है। क्या एक भी मुस्लिम, जब दो तरफा पथराव हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, बम चल रहे हैं, उसमें कोई दोषी नहीं है? ममता बनर्जी के हिसाब से केवल हिंदू ही इसके लिए दोषी होते हैं, क्योंकि वो हमेशा इस तरह की भाषा बोल रही है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के एक हैंडल से एक वीडियो सेंड किया गया है जिसमें वो ममता बनर्जी कह रही हैं मैं ऐसे राम के बनाए धर्म को नहीं मानती, यानी वो सनातन धर्म में विश्वास भी नहीं रखती। इस तरह की वो भाषा बोली जा रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर, ट्विटर पर भेजा जा रहा है। अब उसका तो पता नहीं कि उन्होंने पूरी बात क्या बोली है, लेकिन ममता बनर्जी का जो कर्तव्य है, जो उनका कर्म है, उससे साफ झलकता है कि ममता बनर्जी को केवल और केवल एम फैक्टर की चिंता है, उसको हिंदुओं की कतई कोई चिंता नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी जब दुर्गा पूजा आती है तब उस समय हमने देखा है कि वो दुर्गा सप्तती का पाठ पढ़ रही हैं मंच से, लेकिन ये बात हमेशा जग जाहिर है कि घुसपैठियों को किस कदर वहां वो शेल्टर दे रही हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने तो संसद के अंदर ये खुलासा किया है कि ममता बनर्जी के कारण से, टीएमसी की सरकार के कारण से वहां फेंसिंग नहीं लग पा रही है। लगभग 450 किलोमीटर का एरिया बॉर्डर पर जो बंगाल से लगता है, पश्चिम बंगाल से, बंगाल का एरिया, वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 450 किलोमीटर खुला हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार उस बॉर्डर एरिया में फेंसिंग लगाने के लिए अपनी जमीन नहीं दे रही है। सोचिए, क्या ये ममता बनर्जी की जागीर है? देश की सुरक्षा से ज्यादा? उत्तर है नहीं। संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री बता रहे हैं कि किस तरह से जो घुसपैठिए हैं वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसते हैं और उसके बाद उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ बना दिया जाता है। सरकार उस पर कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि अगर करेगी तो राज्य में दखल होगा, और ये तभी हो सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। राष्ट्रपति शासन अगर लगा देती है तो विपक्ष पूरा इकट्ठा हो जाता है और कहते हैं साहब लोकतंत्र की तो हत्या कर दी गई। इसीलिए मोदी जी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं, शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का दंगों को लेकर हिंदुओं को दोषी बताना, यह अपने आप में बता रहा है कि किस तरह का माइंडसेट
ममता बनर्जी का है। जब अगली ने पहले ही मान लिया कि दंगे के लिए तो राम और वाम दोषी है, तो अब आप समझ लीजिए फिर वो मुसलमानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। हमने कितने ही मौकों पर देखा है कि वहां किस प्रकार के दंगे हुए हैं। एनआईए को इंटरफेयर करना पड़ा है, कई जगह तो आतंकी संगठन मतलब आतंकी कनेक्शन सामने आए हैं। और अब आप देखें कि ममता बनर्जी अपने पूरे अपराधियों के साथ किस तरह से खड़ी है। वहां सीबीआई के अधिकारियों को रोक दिया जाता है, एनआईए के अधिकारियों को रोक दिया जाता है, चुनाव आयोग पर हमले होते हैं, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, और उनको हमेशा कहती है ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 77 सीटें कैसे मिलती विधानसभा के चुनाव? भाई अगर आप कह रहे हो ईवीएम पे कब्जा है, चुनाव आयोग इनके इशारे पे काम कर रहा है, फिर तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होनी चाहिए थी। ममता बनर्जी की सरकार बनने ही क्यों देगी भाजपा? लेकिन अब सिर से पानी ऊपर जा चुका है जब ममता बनर्जी इस तरह की बयानबाजी कर रही है। पश्चिम बंगाल में यूं तो हिंसा का जो इतिहास है वो नया नहीं है, और वो इतिहास में दर्ज है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई, उनकी बच्चियों से रेप हुए, और जिसके कारण बंगाल के लोग बंगाल को छोड़कर पलायन कर गए। ममता बनर्जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दीदी बोलते हैं आपको, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या उसके लिए भी हिंदू दोषी है? आप आज की बात कर रहे हैं, आज की डेट में। भाई उस समय तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, तब दंगे क्यों हुए? उसके बाद लगातार दंगे होते रहे, लगातार। मालदा ऐसी जगह है जहां हमेशा चाहे वामपंथियों की सरकार रही है, अब चाहे ममता बनर्जी की सरकार रही है। चलिए अब तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ आधार बढ़ा है, तो अब मुकाबला किया जा रहा है। अभी तक तो मुकाबले के लिए कोई नहीं होता था, बस केवल भागकर लोग इधर उधर चले जाते थे। अभी 5 साल पहले जब चुनाव हुए हैं, उस समय क्या हुआ है? हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, तो असम में जाकर के उन्होंने शरण ली है। वो तो असम में बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्व शर्मा सीएम है, तो उनको वहां संरक्षण दिया गया, उनको भोजन पानी रहने का स्थान दिया गया, वरना तो कहां जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी कभी भी ये नहीं कहती कि मैं हिंदुओं के साथ खड़ी हूं। कभी हिंदुओं के प्रोग्राम में जाकर कहती है क्या? अभी रामनवमी का त्योहार आने वाला है, रामनवमी को लेकर 6 अप्रैल को लेकर वो पहले ही आशंका जाहिर कर रही हैं कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा, उस दिन सौहार्द बनाए रखना, ये जो राम बाम वाले हैं ये दंगा कराएंगे। मतलब ममता बनर्जी पूरे देश और बंगाल के जो ये घुसपैठिए हैं, इनको मैसेज देना चाहती है कि मेरी तरफ से तो तुमको क्लीन चिट है, दंगा तो केवल राम बाम वाले करते हैं, तुम तो निर्दोष हो, बेचारे हो, तुम तो पीटे जाते हो, तुम खतरे में हो। एक राज्य की मुख्यमंत्री यदि किसी घटना को लेकर पहले से ही एडवांस में इस तरह की आशंका में अपना बयान दे देगी कि राम और वाम दंगों के लिए दोषी हैं, वही लोग माहौल खराब करते हैं, तो जो दंगा करने वाले एक्चुअल गुंडे हैं उनके तो हौसले बढ़ेंगे। उनके हौसले बढ़े हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनको पता है कि टीएमसी में शामिल हो जाओ, टीएमसी की एक पर्ची कटाओ, उसके बाद पुलिस तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगी। मैं टीएमसी का कार्यकर्ता हूं, बस इतना बताना है, उसके बाद मौज करिए। चाहे तो वहां नशे की खेप वहां कितना ही बांटिए, चाहे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं कर दीजिए जहां डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हो जाती है, कुछ भी कर दो। अगर आपके नाम के बाद टीएमसी लग गया तो पश्चिम बंगाल में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का साफ संदेश है कि टीएमसी का जो मेरा कार्यकर्ता है वो तो कुछ करता ही नहीं है, जो घुसपैठिए हैं वो तो कुछ करते ही नहीं है, वो तो निर्दोष हैं। और इस तरह की मानसिकता से जब सीएम भाषण देगी तो सोचिए पुलिस की क्या हिम्मत है कि जब दंगे में वो 2 लोगों को पकड़ेगी, एक वो है जिसने पत्थर मारा, उसके ऊपर टीएमसी लिखा है या उसका नाम जुड़ा है घुसपैठियों से, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही नहीं। सीएम ने साफ बता दिया पुलिस अफसरों को कि दंगा तो ये राम वाले करते हैं। तो इस तरह से पहले ही एक नैरेटिव चला दिया गया और ममता बनर्जी ने हिंदुओं को दोषी बताया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, काफी रोष है इस बात को लेकर के। लेकिन अब देखना होगा कि एक्चुअल में रामनवमी को लेकर के जो ममता बनर्जी बोल रही है, असली में उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये तो रामनवमी के दिन ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ भयंकर करने की ताक में वो घुसपैठिए बैठे हैं, जिन्हों के साथ ममता बनर्जी खुलकर सामने खड़ी है। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में
इन हालातों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी क्या करते हैं।